ओके, आवाज़ आ रही है? आवाज़ एकदम। ये ले लो, मेरे इससे क्या काम है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई? झकास। तो देखो, आगे शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा है संधि। तो थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं ताकि थोड़ी सी संधि भी स्पीड से हो जाए। बड़ा टॉपिक है थोड़ी सी। लिख तो रहे ना बराबर, पढ़े वढ़े चल रही है बराबर, बाकी सारा काम परफेक्ट है। पढ़ाई वढ़ाई करते रहना भाई। बैटरी डाउन है यारो, आवाज़ तो आ रही है ना भाई? यार, तो संधि का कितने नियम पढ़ लिया भाई अपना? अपने नियम पढ़ लिए से 4। पहला नियम था, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आए पंचम वर्ण और हे को छोड़कर, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दूसरा वर्ण था, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तीसरा नियम पढ़ा था, यदि तेदे के बाद चे छे आए तो तेदे के स्थान पर चे, तेदे के बाद जे जे आए तो तेदे के स्थान पर जे, तेदे के बाद टे ठे आए तो तेदे के स्थान पर टे, तेदे के बाद डे ढे आए तो तेदे के स्थान पर डे, तेदे के बाद यदि ले आए तो तेदे के स्थान पर ले। उसके बाद एक नियम और आपने पढ़ा था, यदि ते तथा दे के बाद है आ जाए, ते या दे के बाद यदि है आ जाए, दो नियम और पढ़ी से। ते या दे के बाद यदि है आ जाए तो ते व दे के स्थान पर दे तथा है के स्थान पर धे हो जाता है, यानी तेदे का चौथा वर्ण हो जाएगा। जैसे उत, धन, हार, उद्धार, ये पढ़ा था ना। एक पढ़ा था, यदि ते या दे के बाद में जो तालव्य से है वो आ जाए तो तेदे का तो चे और उस छे का छे बन जाता है। ये नियम भी मेरे हिसाब से पढ़ लिया शायद। तो नियम हो गए भाई अपने 5। आज पढ़ेंगे छठवां नियम, नियम नंबर 6। छठवां नियम क्या है भाई? नियम नंबर 6 है, देखो, किसी भी सवर के साथ, किसी भी सवर के साथ छेक के मेल पर, किसी भी सवर के साथ छेक के मेल पर, किसी भी सवर के साथ छेक के मेल पर, किसी भी सवर के साथ छेक के मेल पर, सवर छेक के मेल पर सवर तथा किसी भी सवर के साथ छेक के मेल पर सवर तथा छेक के बीच छेक का आगमन हो जाता है। किसी भी सवर के साथ छे के मेल पर सवर तथा छे के बीच छे का आगमन हो जाता है, ऐसे कह सकते हो। अर्थात अर्थात छे बन जाता है।
पहचान क्या है भाई? शब्द में 6 दिखाई देता है तथा विच्छेद पर चे लुप्त और प्रथम शब्द के अंत में सवर होगा। सवर होगा मतलब मात्रा है ना। सवर कैसे होता है? वो सवर वाली मात्रा रहती है उस पर, समझ गए ना आप? सवर प्लस 6 बराबर दोनों के स्थान में क्या बन जाएगा? 6 मतलब रुक जा भाई रुक जा। तो लिखते भाई, कुछ उदाहरण लिख लो आप। जैसे आ प्लस छादन, बता दो जल्दी से भाई क्या बनेगा। देखो ये सवर है और ये 6 है। कौन सा कलर आ गया यार? ये सवर है और 6 है, तो क्या होगा भाई? 6 का आगम क्या बन जाएगा? आच्छादन, है ना। उसी प्रकार विधन छेद, बता दो भाई जल्दी से। विच्छेद, है ना। अगले पेज में चले। तरुधन छाया, मातृधन छाया, अनुधन छेद, स्वधन छंद, तो लिख लो इनके सीधे, मतलब 6 लिख दो, बीच में 6 आ जाएगा सब जगह, बस और कुछ नहीं करना है। तरु छाया, अनुच्छेद, है ना। मात्र छाया, स्वच्छंद, समझ जाओगे ना। कितने उदाहरण हो गए भाई? 6 हो गए। उदाहरण नंबर लिखते हैं, देखो 7, मतलब नियम नंबर 7 लिखते हैं। नियम नंबर 7 और सिर्फ बड़ा वाला लिख लेते हैं। कौन सा? मैं वाला। इसको अनुस्वार संधि भी कहते हैं, यानी यदि मैं के बाद कैसे भेद तक। हालांकि देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कैसे लेकर मैं तक।
के से लेकर मैं तक, लेकिन पूरे के पूरे स्पर्श नहीं आते, इसमें मैं और ने को अलग करना है, क्योंकि मैं और ने का अलग नियम है। यदि मैं के बाद में मैं और ने आ जाए तो आगे जो मैं और ने आ रहा है ना वही बन जाता है मैं का, अनुस्वार नहीं बनता है। और इसमें क्या होता है, यदि मैं के बाद में के से भेद तक कोई वर्ण आए, इसमें मैं को छोड़ दिया, ने भी अलग है। यदि मैं के बाद के से भेद तक कोई वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार या बाद के वर्ण का पांचवां वर्ण हो जाता है। तो यदि मैं के बाद के से भेद तक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ने में को ने में को छोड़कर, यदि मैं के बाद के से भेद तक वर्ण आए, यदि मैं के बाद के से भेद तक वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार या बाद के मैं के बाद में जो आ रहा है आगे दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है ना वो मैं का अनुस्वार या बाद के वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है, पंचमा अक्षर हो जाता है। क्या लिखोगे, पहचान क्या लिखोगे आप, शब्द में अनुस्वार या शब्द में अनुस्वार या पंचम वर्ण पंचम वर्ण के आगे उसी वर्ग के वर्ण होते हैं, उसी वर्ग के वर्ण होते हैं। ये पहचान हो गई भाई। आगे देखो, जो अपन हर बार लिखते हैं वो क्या बनाते हैं, मैं प्लस स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जानते हैं ना आप, के से मैं तक जो होते हैं ना उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। या पहले लिख देते हैं ये बात फिर ये लिखेंगे, के से मैं तक 5 वर्ग वाले 25 वर्ण स्पर्श यार क्या दिक्कत है इसके, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आगे लिखेंगे अपन पहचान। पहचान मतलब क्या, ये लिख लेते हैं, मैं प्लस ऐसे लिख सकते हो आप, स्पर्श व्यंजन या मैं प्लस के से भेद तक वर्ण या स्पर्श व्यंजन ने में को छोड़कर
छोड़कर बराबर क्या बनेगा, बराबर में का अनुस्वार, में का अनुस्वार या आगे के वर्ण का पंचम वर्ण। आगे का वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है भाई। तो देखो भाई, लिखो सम प्लस कल्प, बताओ भाई जल्दी से क्या बनेगा। या तो ऐसे कर दो, कैसे, देखो मैंने इस मैं से हलंत नहीं लगाया, हलंत आएगा वैसे व्यंजन संधि पढ़े ना, तो प्रथम शब्द के अंतिम जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, स्वर रहित होगा। बस एक नियम आया था जिसमें स्वर आएगा, जो अभी पढ़ा आपने इस में वाले नियम से पहले वाला, किसी भी स्वर के साथ छे के मेल पर शब्द आता है, छे के बीच में चेक का आगमन हो जाता है। बाकी सभी शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत होना जरूरी है, यानी स्वर रहित होते वो व्यंजन है। सम प्लस कल्प क्या बनेगा भाई, या तो में का अनुस्वार बना दो, में का अनुस्वार और आगे हैजे से लिख दो, या फिर जो बाद का वर्ण है में के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाद का जो वर्ण है उसका पंचमा अक्षर। तो के का पंचमा अक्षर क्या होता है भाई, के का पंचमा अक्षर होता है अंग, फिर कल्प है जैसे लिखा जाएगा। ये दोनों ही रूप सही है, लेकिन आजकल सुविधा के हिसाब से इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसको सही मानते हैं। बाकी शब्द शुद्धिकरण में इसको भी अशुद्ध नहीं माना जाता है, संधि के आधार पर ऐसे भी है, ये सुविधा के आधार पर होता है। आगे लिखो सम प्लस कर क्या बन जाएगा, संकर या संकर, यह संकर यानी मिश्रित, और सम वो लिखा तो संकर होगा तो वो भगवान शिव होगा जाएगा, है ना। आगे देखो सम प्लस गठन, बताओ भाई जल्दी से, सम प्लस कर्ष, है ना, सम धन से, है ना, सम धन जीवन, तुम बनाओ जल्दी से, सम धन चालन, और बताओ दम धन दे, हम धन दे, सम धन तुष्ट, बना दो भाई जल्दी से इनके, क्या बन जाएगा, फिर चेंज हो गया, संगठन या फिर संगठन, दोनों रूप मान्य है ना। रूप दोनों ही मान्य है, मैं एक ही लिख रहा हूं, आप चाहे तो दोनों, ये देखो अनुस्वार गलत लगा दिया, या तो अनुस्वार या फिर वो, दोनों नहीं लिखते ना। संचय, जगह थोड़ी सी कम हो गई, संजीवन, आप ऐसे भी लिख सकते हो संजीवन,
सम धन चालन संचालन, दंड ऐसे भी लिख सकते हो, और बाद के वर्ण का पंचमाक्षर डे का पंचमाक्षर क्या होता है? टे ठे डे डे ने भी लिख सकते हो आप। उसी प्रकार खंड ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। संतुष्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो। और आगे चलो, सम धन तो संतोष है ना, धुरम प्लस धर क्या बनेगा भाई? धुरंधर है। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस भव संभव, सम धन भावना संभावना है ना, सम धन बंध संबंध, सम धन से तो लिख दो भाई जल्दी से। संतोष ये भी सही है, और संतोष ये भी सही है। संपूर्ण या संपूर्ण, यानी या तो मैं का अनुस्वार कर दो, या अनुस्वार नहीं करते हो तो मैं की जगह आगे जो वर्ण है उसका 5वां वर्ण हो जाएगा। दोनों सही होते हैं ना। तो फिलहाल मैं फिर से एक ही लिख रहा हूं। होते दोनों में, ध्यान रखना आप, ये मत समझना कि ये नहीं होता है। जगह की कमी की वजह से अपन लिख नहीं पाते हैं, बाकी दोनों ही रूप शुद्ध है। धुरंधर धुरंधर, संभव या संभव, संबंध या संबंध, समधन ही क्या बन जाएगा? संधि या संधि, दोनों शुद्ध है। ठीक है इतना ही, या कोई और लिखोगे? सम प्लस जे क्या बनेगा भाई? संजय। जगह कम रहती है यार। संजय ऐसे भी लिख सकते भाई, और संजय ऐसे भी लिख सकते हो आप। स्वयं प्लस भू क्या बन जाएगा भाई?
देखो थोड़ी सी शब्द में मिस्टेक करी अपने यहाँ पर, स्वयं, स्वयं करो भाई, स्वयं, स्वयंभू ना। सम प्लस पादित संपादित ऐसे भी लिख सकते हो आप। सम प्लस पादक या संपादित बराबर संपादक। ठीक है, इसके उदाहरण इतने मेरे ख्याल से तो। अब कुछ मैंने वाले पहले करते हैं, फिर अंतस्थ और उस व्यंजन वाले भी इसमें बहुत सारे होते हैं। इस पेज को तो पूरा कर दो। चंचल का क्या बनेगा भाई? चम प्लस चल का चंचल या चंचल, ऐसे भी लिख सकते हो आप। चम प्लस गया या तो इतने ही खूब है। कितने नियम हो गए भाई? 7 हो गए थे क्या? 8वां करते हैं नियम। यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद मैंने आए, यदि मैं के बाद मैंने आए तो मैं का अनुस्वार, थोड़ी सी ढंग से लिखते इसको, मैं का अनुस्वार नहीं होता है था, मैं के स्थान पर आगे वाला वर्ण हो जाता है। आगे वाला वर्ण हो जाता है। जैसे भाई पहचान क्या है? शब्द में शब्द में मैं या ने होता है। यहाँ क्या लिखोगे? मैं धन ने मैं बराबर ने या मैं। या ऐसे कह सकते हो, इन दोनों की जगह ने और इन दोनों की जगह मैं। जैसे भाई सम धन मान क्या बन जाएगा? सम्मान। सम धन मान से सम्मान।
सम प्लस मानित क्या बन जाएगा? सम्मानित। समधन मिलित से क्या बन जाएगा भाई? सम्मिलित। सम प्लस मोहन से क्या बन जाएगा भाई? सम्मोहन। किम धन नर से क्या बन जाएगा भाई? किन्नर। सम प्लस न्यास से क्या बन जाएगा भाई? न्यास। आगे देखो, सम प्लस न्यासी से क्या बन जाएगा? सन्यासी। सम धन न्यासी क्या बनेगा? सन्यासी। सम प्लस निकिट सन्निकिट ऐसे बनता है। समधन निकट क्या बनेगा? सम प्लस निवेश। समधन निवेश क्या बनेगा भाई? सन्निवेश। सम प्लस निहित से सन्निहित कर सकते हो आप। ठीक है, इतना ही है ना। अब देखो नियम कौन से रह गया, आगे वाला नियम लिख लेते हैं। नियम नंबर 9। 9 ही होगा ना, कौन सा हुआ? 8 9 नंबर। नियम नंबर 9 है भाई, यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद, यार एक लिखआउट बहुत खराब हो रही है जल्दबाजी में। यदि मैं के बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रे ले वे। अंतस्थ वे उष्म। यदि मैं के बाद अंतस्थ वे उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? से से और है। यदि मैं के बाद में अंतस्थ व उष्म व्यंजन आए तो मैं का, तो मैं का अनुस्वार ही लगेगा, या मैं का अनुस्वार ही होगा, है ना। मैं का अनुस्वार ही लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। पहचान शब्द में से होता है या अनुस्वार के आगे अंतस्थ उष्म व्यंजन होते हैं।
आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ी सी नीचे करते इसको यार। मैं धन ये रे ले वे या से है बराबर मैं का अनुस्वार, है ना। लिखो भाई, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे जैसे सम प्लस योग, बनाते जाओ तुम जल्दी जल्दी। सम प्लस रचना, सम धन लग्न, सम धन वत, सम धन योजना। बनाओ बनाओ। सम धन श्लेषण, सम धन हार, सम धन से, सम धन सार, सम धन विधान, लिख दो भाई इनके अनुस्वार लगा ना, बस मैं को हटाकर पहले वाले वर्ण पर जो से है सब जगह से पर अनुस्वार लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। संरचना, संलग्न, संवत, इसके नीचे हलन तो इसके भी हो जाएगा। संयोजना, संश्लेषण, संहार, संशय, संसार, संविधान, समधन रक्षक, क्या बन जाएगा, रक्षक। मान लो अलबंधन कार आ गया भाई, क्या ये इसी नियम में आएगा? नहीं, अलंकार अलग आएगा। अलंकार का क्या बनेगा? अलंकार ऐसे बना सकते हो, या फिर मैं का अनुस्वार बना सकते हो। तो ये वो स्पर्श व्यंजन वाली बात आ गई। यदि मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार या बाद के वर्ण का 5 बना जाता है। यदि मैं के बाद अंतस्थ और उस व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार ही लगेगा। यदि मैं के बाद अंतस्थ या उस व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार ही लगेगा। अब देखो कल पढ़ेंगे, यदि ये सम उपसर्ग के बाद सम और परि जो उपसर्ग है, सम और परि उपसर्ग के बाद यदि कार मतलब कृत धातु से बनने वाले जो शब्द हैं, कार, कृति, कृत, करण, कर्ता और कारक, ऐसे शब्द आ जाए तो सम के यदि आगे आए तो मैं का अनुस्वार और दंत्य से का आगमन हो जाता है। जैसे सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कर्ति संस्कृति, सम धन करण संस्करण,
सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कृत संस्कृत, है ना, सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस कर्ता संस्कर्ता, सम प्लस कारक संस्कारक। सेम आगे परि उपसर्ग में हो जाता है। यदि परि उपसर्ग है और उसके बाद यदि कृत धातु से बनने वाले शब्द है तो उसमें क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से का आगमन हो जाएगा। सब में तो दंत्य से का आगमन हो रहा है और परि में मूर्धन्य से का आगमन, जैसे परि प्लस कार परिष्कार, है ना, परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता, परि प्लस करण परिष्करण, परि प्लस कृत परिष्कृत, परि प्लस कृति परिष्कृति, परि प्लस कारक परिष्कारक। ये नियम पढ़ेंगे। तो आज समय भी काफ़ी हो गया है, आज लिखा भी ठीक है, अपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो ये आप समझे क्योंकि सरल ही बातें हैं, बार बार समय ऐसे करते हैं, इसका ये हो गया इसका हो गया, तो उससे क्या थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, इस कारण से नियम लिख दिया। बाकी इनमें सब सरल नियम थे आज, तो इस कारण से अपने थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड बना ली। तो 3-4 नियम हो गए अपने। नियम कितने हो गए ताकि कल पता रहे, चलो पता तो हो जाएगा, 9 नियम हो गए होंगे ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते भाई, धन्यवाद।